शेयर करेंगे सभी लोग। जय श्री राम, जय जवान जय किसान, वीर परमेश्वर अमर रहे। जितना दूर तक पहुंचा सकिए। तो 2 मिनट का समय है, 2 मिनट में लाइव शुरू करेंगे। तो आप लोगों से बेहतर है कि जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने भाइयों को जोड़ें। ग्रुप का लिंक सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दें, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं और जितने भी इनबॉक्स हैं उनमें आप ग्रुप का लिंक, ये पेज का लिंक डाल दें, लाइव का लिंक डाल देंगे। लगातार सवाल उठ रहा है कि संगठन क्या कर रही है, बहुत लोगों ने सवाल किया है अभी तक। तो आप लोगों से अनुरोध है इसको जितना ज़्यादा हो सके, जितना जल्दी हो सके 2 मिनट में लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को अनुरोध करें कि जुड़े हम लोग के साथ। जल्दी जल्दी जोड़ेंगे, सभी जुड़ते जाएं। ग्रुप का लिंक जाएं, जितने भी किसान संगठन के ग्रुप हैं, जितने भी किसान संगठन का व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी में। अभिषेक राज जी, जय रणवीर। गिनकर 1 मिनट और है, आप लोग 1 मिनट में शेयर करते जाएं। 21 लोग जुड़े हैं, एक बार शेयर करेंगे एक एक ग्रुप में। ठाकुर, जय रणवीर, जय जवान जय किसान, जय ब्रह्मेश्वर। चलिए ठीक है, शेयर शुरू करते हैं। 20 लोग हैं, ज़्यादा काम स्टैंड लेने का है। क्या हमारा अपना स्टैंड है अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन का, उसको आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी है। और आप लोगों का काम है उन लोगों तक पहुंचाना जो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं लाश के ऊपर। कम से कम जो 3 लोग चली, जिसमें से 2 लोग मारे गए, उन लोगों की लाश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लाश से राजनीति करना आपको आपकी ज़मीर को शोभा नहीं देता और ना ये समाज माफ करेगा आपको। मैं आपको खुले तौर पे बताना चाहूंगा कि अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन परसों रात को जब ये दोपहर में जब ये घटना घटी, रात तक सभी लोग वहां पहुंच गए थे। चौरम से, सासा से, जहानाबाद से सभी भाई वहां पहुंचे। बाकी जो पटना जिला अगल बगल के लोग थे वो पीएमसीएच में थे। एक भाई अभी जख्मी है, एक भाई को अभी गोली लगी है, उसका इलाज चल रहा है पीएमसीएच में। आपने देखा होगा परम श्रद्धेय ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के जो पौत्र हैं चंदन सिंह जी, लगातार 2 दिन से वहां लगे हुए कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। कभी भी उन्होंने अपनी जागीर नहीं समझी है संगठन को। 2 दिन से अपना बहुमूल्य समय वहां दिया हुआ है उन्होंने। लगातार पोस्टमार्टम से लेकर के हर चीज में वहां खड़े हैं। आपको सारे फोटो वीडियो आपको इनबॉक्स में आज मिल जाएंगे। बहुत से लोग सिर्फ लाशों पर राजनीति करने गांव में पहुंचे हैं। संगठन का दायित्व जानती है, संगठन को पता है कि उसका दायित्व क्या है। इसलिए संगठन से सवाल, ये आपकी या तो इसको दुस्साहस कहें या मूर्खता कहिए। आप उस संगठन से सवाल कर रहे हैं जिस संगठन ने न जाने कितने ऐसे नेता को पैदा कर दिया। एक बात ध्यान रखिए, आज का जो लाइव है शुरू करने से पहले मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह के सामने दोहराना चाहूंगा कि अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर खोता है। जिस तरह से ये घटना गया जिला में, खासकर कोच थाना अंतर्गत, जिसको किसानों का गढ़ माना जाता है, भूमिहारों का गढ़ माना जाता है,
वहां अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। इससे ज्यादा ना तो दुखदायक कोई बात हो सकती है, ना आगे कभी होगी। संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे, आज भी सुबह संगठन के लोग पहुंचे हुए थे, पहुंचे थे। अगल बगल के गांव में संगठन के कार्यकर्ताओं को ठहराया गया है, बस यही नजर रखने के लिए कि आखिर वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो सही में उन गांव वालों के साथ न्याय करने के लिए कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, कि बस वहां राजनीति हो रही है। संगठन ने अपना भाव स्पष्ट कर दिया है ग्रामीणों को, उनके परिवार वालों को, जो मारे गए हैं उनके परिवार के पास अपना संगठन ने अपना प्रस्ताव रख दिया है कि अगर आप मेरे इस प्रस्ताव से इत्तेफाक रखते हैं तो संगठन पर छोड़ दीजिए क्या करना है, और अगर आप पहले ही हाथ जोड़ लेते, जैसा मैंने राष्ट्रकवि दिनकर की एक कविता आप लोगों के सामने रखी कि अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य को मल होकर खोता है। और आज ये जो पौरुष का अपना आतंक आप खो रहे हैं, ये वही कमजोरी, ये अत्याचार सहने का नतीजा है कि आज समाज में उस गांव के लोग पीड़ितों के खिलाफ, पीड़ितों के लिए उनके तरफ से गवाही देने तक तैयार नहीं है कि जिसके साथ ये घटना घटी है उसके परिवार वाले गवाही देंगे। समाज एकदम मर गया। समाज बात का आप जय परशुराम और जय भूमियार कर रहे हैं, किसानों की बात हम कर रहे हैं और आप वहां जातिवाद लेकर गए। चलिए ठीक है, अगर जातिवाद भी लेकर गए, जाति को भी लेकर गए, एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने जाति की तरफ से गया तो उसने क्या किया अभी तक? वहां गए आप, वहां 1000-2000 आदमी जब जुटे थे, जब उतने लोग वहां पर पूरे सिंधुआरी गांव में एकत्रित हुए थे, तो वहां सिर्फ राजनीति करना आवश्यक था, जबकि वहां पुलिस पहले मौजूद है। जब गांव वाले का यही कहना है कि हमें पुलिस पर भरोसा है, तो फिर पुलिस पर ही भरोसा करते हैं किस के लिए? जब आपको प्रशासन पर भरोसा था, आपको वहां के स्थानीय विधायक पर भरोसा था ही, तो फिर आप उनसे एक बार करके देखते। ये नौबत ही नहीं आती आपकी। हर जगह कानो कान सभी को पता है ये बात कि वहां के जो स्थानीय विधायक हैं कुशवाहा, अभय कुशवाहा, उनका दाहिना हाथ जेडीयू का यादव, जिसने गोलियां चलाई, अत्याधुनिक हथियार से 35 राउंड से ऊपर गोलियां चली हैं वहां। एक दो गोली नहीं चली कि हाँ बस 4 आदमी को गोली लगी और लग गया, एकदम सटीक निशाना था उसका। अंदरूनी बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो सरकार आप तक लाने नहीं दे रही। आपको क्या लगता है कि उतना अत्याधुनिक हथियार, क्या एक राइफल जिसमें 7 गोलियां लगती हैं और फिर मैगजीन भरने में उसको 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, उसने गोली चला दी लगातार 35 राउंड? हथियार मुहैया कहां से हुआ उसको? और आज भी समाज कह रहा है कि जिसके साथ हुआ है, आप वहां 5 घर हैं, वो जो आरोपी हैं 5 घर सिर्फ। आपकी संख्या, किसानों की संख्या वहां 20 घर से ज्यादा। पॉसिबल है जरा सा भी? लोग आज वहां कह रहे हैं कि ऐसा है, अपराध हो गया है, उनका मन बढ़ गया है। आपने मन बढ़ने दिया तब तो उनका मन बढ़ा है पॉसिबल कि अगल बगल तक आपका पूरे थाने में वर्चस्व है, और अगर कोई आदमी इतना बड़ा फैसला ले लेता है कि आप पर लगातार अंधाधुंध गोलियां चला दे और एक दो, यह है इत्तेफाक की बात? किसी भी प्रकार से कोइंसिडेंस है? और लोग वहां राजनीति कर रहे हैं। संगठन ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि किसानों के हित के लिए कोई भी कार्य रहेगा। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन शुरू से 94-95 आज तक खड़ी रही है किसानों के हित में और हमेशा खड़ी रहेगी। अब किसानों पर यह बात निर्भर करती है कि किसान या तो संगठन को वहां कार्य करने दे या फिर हाथ जोड़कर मिन्नत। आप इंतजार करते रहिए कि अब मेरी बारी आएगी तब हम कुछ करेंगे। उस घर में 4 लाइसेंसी हथियार हैं। वो गांव बहुत ही सुखी संपन्न गांव है, हर घर परिपूर्ण है, हर घर के पास अपना लाइसेंसी हथियार है, फिर भी आप डरे हुए हैं 4 घर से। क्यों? इसको नपुंसकता नहीं कहेंगे समाज की तो क्या कहेंगे?
आज जिस समाज के कारण बिहार को जाना जाता है, जिस किसान संगठन, जिन किसानों के कारण, जिनके कारण आज बिहार की ख्याति पूरे भारत भर में है, आज वही वर्ग अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रहा कि वहां अगर लोग पहुंच रहे हैं तो उनसे हाथ जोड़ लिया जा रहा है। एक तो लोग जो राजनीति करने जा रहे हैं उनको आप आलिंगन देकर हाथ के अपने दुआरी पे जगह दे रहे हैं, अपने दरवाजे पर बैठा के नाश्ता पानी करवा रहे हैं, और जो लोग आपके हित की बात करने के लिए आपके तरफ से पहुंच रहा है, आप उनको अपने पास बैठने नहीं दे रहे हैं। आप उन लोगों से हाथ जोड़ ले रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं कीजिए, तो फिर मरिए। और कोई भी व्यक्ति किसान संगठन से, अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन से किसी भी तरह का सवाल नहीं करेगा। अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आप खुद अपने मां बहन के लिए खड़ा नहीं हो सकते हैं, अगर आप खुद अपने वर्ग के लिए खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो आपको कोई भी तरह का, किसी भी तरह का अधिकार नहीं है कि आप संगठन से कोई तरह का सवाल करें। संगठन तभी आपका साथ दे सकती है अगर गांव समर्थन करता है। संगठन तभी आपके साथ खड़ी होगी, या कोई भी व्यक्ति आपके साथ तभी आपका मनोबल बढ़ाएगा, आपका साथ देगा, अगर आप उसको आने देंगे, आप उसको अपने साथ रखेंगे, समर्थन देंगे, खड़े होने में सहयोग करेंगे। 2 दिन से लोग लगातार फोन कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, पेज पर, इनबॉक्स में फोन करके, आखिर संगठन क्या कर रही है। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य श्री ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह ने एक बात पहले भी कही थी कि जहां हथियार उठ जाए वहां प्रतिकार सिर्फ हथियार से हो सकता है। आप शांति समिति की बैठक नहीं कर सकते जहां हथियार उठ जाएगी। आप वहां कॉम्प्रोमाइज और समझौता नहीं कर सकते, आदर अनुनय विनय नहीं कर सकते। ना आपका सरकार सुनने के लिए तैयार है, ना पुलिस प्रशासन सुनने के लिए तैयार है। आप खुद अपने कुल के घाती बने हुए हैं। अभी भी आपको यह बात समझ में नहीं आ रही, एकजुटता नहीं दिख रहा। आप जिसके घर में बीता है उसके लिए गवाही, सब लोग वहां मौजूद होकर गवाही नहीं देने के लिए तैयार हैं। जिसके घर बीती है, जिसका परिवार बीता है, वो गवाही देगा। तो फिर एकदम निश्चिंत हो जाइए कि अगली बारी आपकी है और कोई आपका साथ नहीं देगा। 90 के दशक में आपका वर्चस्व इसलिए बना क्योंकि समाज में एकजुटता ऐसी आई कि उसने जरूरी समझा कि एक दूसरे का साथ देना है। आज आपका एक दूसरे से पृथक होना ही इस समाज की सबसे बड़ी कमजोरी हो रही है। यह समाज आज भी इतना निरीह नहीं हुआ है, आज इतना कमजोर आज भी नहीं है कि इस घटना का प्रतिकार ना कर सके या इसका मुंहतोड़ जवाब ना दे सके। एकदम सक्षम है और एक रात काफी है उस पूरे 3 किलोमीटर के एरिया को खत्म कर देने के लिए, इस तरह से मुक्ति दिला देने के लिए। लेकिन जब तक आप एक नहीं होइएगा तब तक कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आप संगठन से किसी तरह का सवाल ना करें। आप जिस दिन हमारा दिया हुआ प्रस्ताव मान लें, आपके गांव में जाकर प्रस्ताव दे दिया गया है, रख दिया गया है, लेकिन आपको नेताओं की बात सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। जब प्रशासन पर भरोसा है तो प्रशासन पर भरोसा कीजिए। कोई भी व्यक्ति अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन से किसी भी तरह का या इससे जुड़े किसी भी विंग से किसी भी तरह का सवाल ना करे तो बेहतर होगा। ना बाबा ब्रह्मेश्वर के किसी भी विंग को ललकारा जाए, ना उनसे किसी भी तरह का सवाल किया जाए। आज भी वहां लोग, हमारे कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं। लगातार नजर बनाई जा रही है, लगातार वहां नजर बनाई गई हुई है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब पर नजर है। लेकिन हम भी गतिविधि देख रहे हैं। आप लोगों की तरह, आप लोगों के ललकार में आकर त्वरित कार्रवाई नहीं की जा सकती। समाज को एक नहीं कर सकते हैं और संगठन से आप सवाल करते हैं कि संगठन क्या करेगी। और जिनको ये घमंड हो गया है, कुछ का हमने कमेंट देखा है कि जिनको ये घमंड हो गया है कि आज लाखों लालू हैं, मुखिया के पोते लोग फड़फड़ा रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, मियापुर लालू के राज्य में ही हुआ था। और दोबारा ये गलती नहीं कीजिए ललकारने की, क्योंकि समय बदलने से औकात नहीं बदल जाती। जो लठैत रहे हैं वो लठैत ही रहेंगे, तो जमींदार रहे वो जमींदार ही रहेंगे, खून वही है।
अगर समय बदलने से औकात और हैसियत बदल जाती तो आज रंग रूप कुछ और होता। समय भले ही बदला है, लेकिन आज भी ये खून उतना पानी नहीं हुआ कि अपने इज्जत का बदला ना ले सके। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर संगठन अपने बलबूते पर कोई भी कार्रवाई करती है तो उसके लिए तैयार रहिएगा हर तरीके से। या तो हमें कार्य करने दें, या फिर खुद अगर सक्षम है तो प्रतिकार करें। जरूरी नहीं कि हमारा हर जगह जरूरत पड़ता है या हर जगह हम अवेलेबल हों। हाँ, लेकिन जहां आप अपने आप को पीड़ित महसूस करेंगे, जब याद करेंगे, जब आपको लगेगा कि हाँ हमको आपके अलावा और किसी का सहारा नहीं है, तो संगठन आपको आप उम्मीद खाली नहीं जाने देगी। ये संगठन के बिहाफ पर मुझे कहने के लिए कहा गया है, संगठन की तरफ से मुझे कहा गया है कि यह बात आप लोगों तक पहुंचा दी जाए कि जिस दिन संगठन का आह्वान करेगा वहां का समाज, संगठन वहां आपको आपके सामने दिखाई देगा। जिस दिन ग्लानि से मुक्त हो जाइएगा, जिस दिन आपको लगने लगेगा कि हां हम इक्वल के भागीदार हैं, हम सामान्य रूप से इसके भागी हैं, जो ये घटना आज घटी है इसमें हम सभी की भागीदारिता है, बिना ये कोई फर्ज नहीं बनता इस समाज के लिए खड़ा होने का। तो जिस दिन आप ये इस चीज को त्याग दीजिएगा, जिस दिन आप ये कह दीजिएगा, ये सोच लीजिएगा, उस दिन संगठन आपको आपके बगल में खड़ा मिलेगा और उसी दिन आप उम्मीद कीजिएगा इससे। आप लोगों ने इस संगठन को, इस निर्जीव पड़े हुए फरसे को धार दिया था और एक बार फिर आप लोग ही धार देने का काम करेंगे। फरसा अपने से उठ के नहीं चलता। आपने बाबा रणवीर चौधरी को पूजा था, आपने उनसे मांगा था, आपने उनके पद चिन्हों पर चलने की कसम खाई थी, तब यह संगठन तैयार हुआ था। सिर्फ बेलौर और एकवारी तक नहीं, मगध में आज अगर पीड़ित है, कहां नहीं पीटे जा रहे हैं आप, कहां नहीं मार खा रहे हैं। मगध में जमुई की अभी आग ठंडी नहीं हुई थी, जमुई में मारे गए उस बच्चे की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी कि आपको सिंदूरिया को यह घटना देखना पड़ गया। एक घर से 2 लाशें जल गई अभी तक, तीसरे का भी कोई भरोसा नहीं है क्या होगा। और अभी भी आप राजनीति कर रहे हैं, अभी भी आपको बस राजनीति समझ में आ रही है कि लाशों पर राजनीति खेलेंगे। इस बात को ध्यान रखिए कि हम आपसे अलग नहीं हैं। आपने ही समय के मांग ने हमें खड़ा किया था, आपसे ही निकलकर हम खड़े हुए हैं, आपने ही धार दी थी हमें, और एक बार फिर से आपको ही जरूरत है। संगठन से अगर किसी तरह की उम्मीद है तो संगठन के साथ जुड़ने का कोशिश करें, संगठन को मजबूती दें। संगठन से अगर आपको उम्मीद है तो संगठन के साथ खड़े होइए। यह लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है, यह पूरे समाज की, पूरे किसानों की लड़ाई है। और जब तक किसान साथ रहेगा तभी तक अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन आपकी लड़ाई लड़ेगा। आप हमेशा से, आपको आदत पड़ गई है कि आप एक मसीहा का इंतजार करते हैं कि कोई बाहर से आएगा, स्वर्ग से उतरेगा, एक अवतार उतरेगा और आपके लिए मदद करेगा। तो वो अवतार आज के दुनिया में तभी पॉसिबल है जब आप उस अवतार के लिए जगह बनाएंगे, रास्ता देंगे। आप अपने गांव में घुसने नहीं दे रहे, लोग मार के चले जा रहे हैं और अभी भी आप शांति समिति की बैठक करने पर बैठे हैं। हमने अपना विचार पूरे गांव के सामने रख दिया है, उस परिवार के सामने रख दिया है, उस परिवार की से विनती कर दी है कि या तो हमें काम करने दे या अपने हिसाब से चलें। अब पूरा दायित्व तो उस परिवार, उस गांव का है कि वो किस तरह से इसका प्रतिकार करते हैं। जिस दिन आप तैयार हो जाइएगा, हम एक बार फिर से कह रहे हैं, संगठन के तरफ से कह रहे हैं कि आपको संगठन आपके बगल में खड़ी मिलेगी। एक ग्लानि से निकल जाइए और उसी अंदाज में मिलेगी जिसके लिए यह संगठन जाना जाता है। आज तक 4 बार प्रतिबंध लगाया गया, इसके ऊपर 4 बार नाम बदला गया। ना बाबा बदले, ना बाबा की विचारधारा बदली और ना बाबा के अनुयायियों में किसी भी तरह का आपको बदलाव मिलेगा।
हम हल के साथ फरसा भी उठाते हैं। इस बात को ध्यान रखें, जब भी हम पूरे किसान वर्ग की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी अनाचार, अत्याचार, दुराचार का लेगा सहारा, तो उसको उसी के भाषा में, उसी के तरीके से दमन करने की भी क्षमता आज भी यह संगठन रखता है। बस आपको विश्वास करने की जरूरत है। तब तक सवाल नहीं उठाएंगे, यह आपसे अनुरोध है हमारा कि सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांके कि क्या आप उस दौर को, जिसको दोहराने की बात कर रहे हैं, क्या उस दौर के लिए तैयार हैं? क्या फिर से उतनी कर कुर्बानियां देने के लिए आप तैयार हैं? आप अपने घर से 1 किलोमीटर निकल नहीं सकते, और आज 30-30 साल से संगठन के लोग फरार चल रहे हैं, जिनके ऊपर केस और मुकदमे हैं। गार्ड की नौकरियां करने के लिए मजबूर हैं। कम उम्र में जबरदस्ती गलत तरीके से कितने, न जाने कितने किसानों का नाम देकर उनको फंसाया गया। आज भी गलत तरीके से हरिजन एक्ट लगाकर फंसा दिया था। आज भी बच्चे भागने पे गांव से मजबूर हैं। और क्या करेंगे इस उम्र में? कोई तरह का क्वालिफिकेशन नहीं। आपके पीछे पुलिस है। आप कहीं अपना नाम छुपाकर, अपना पहचान छुपाकर, अपना अस्तित्व छुपाकर, कहीं नौकर का काम करने के लिए, कहीं गार्ड का काम करने के लिए, कहीं चपरासी का काम करने के लिए मजबूर हैं। और क्यों? क्योंकि समाज तब भी जरूरत खत्म हो जाने पर खड़ा नहीं रहा, और आज भी अगर नहीं खड़ा होगा तो वही चीज होगा। क्यों कोई आपके लिए खड़ा होने के लिए तैयार रहेगा? हर समय अपना ही कुर्बानी देगा जब समाज उसका साथ नहीं देगी। समाज साथ देगी, समाज साथ देने का वादा करे तो संगठन हर तरीके से परिपूर्ण है, और हर वो वादा करती है पूरा करने का जिसके लिए संगठन को बनाया गया था, और उसके लिए कर्तव्यबद्ध, प्रतिबद्ध है। लेकिन तब तक ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति सवाल ना करे संगठन से। आप उस संगठन से सवाल कर रहे हैं जिसने आपके अस्तित्व को एक नई पहचान दी है। आप उस संगठन से सवाल करते हैं जिसकी वजह से आप आज सिर उठाकर बिहार में घूम रहे हैं, वरना आप मजबूर हो गए थे उस राज्य में अपने नाम के पीछे 2-2 नाम लगाने के लिए। अपना टाइटल, अपना गोत्र, अपना सब नेम आपको छुपाना पड़ जाता था। बिहार छोड़ने पर मजबूर हो गए थे काफी लोग। ये उसी संगठन का देन है कि आज आप बिहार में सर उठा के दोबारा से जीना शुरू कर दिए। उस परम पूज्य परमेश्वर रूप ब्रह्मेश्वर को, उनके ऊपर, उनके किए हुए कार्यों पर लांछन न लगाएं, सवाल न करें, क्योंकि आपकी हैसियत अभी नहीं है कि आप ब्रह्मेश्वर मुखिया के संगठन, बनाए हुए संगठन से सवाल कर सकें, जिसके बदौलत आज आप यहां घूम रहे हैं, आज आप रह रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि समय बदलने से खून नहीं बदल जाता, हैसियत, औकात नहीं बदल जाती। ध्यान रखिएगा इस बात को। ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे। जितना संगठन ने मुझे दायित्व दिया है कार्य करने का, जो बताने का, उतना ही आपके सामने रखा गया है। वीर ब्रह्मेश्वर अमर रहे। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।